की बता रही हैं, इनका कमोबेश अब एक तो फंक्शनल स्टेटस पता होना चाहिए ना, बेड बाउंड है, बिस्तर से जा रही हैं, उठ रही हैं, लोगों से मिलती हैं, एक तो वो चीज़ पता होनी चाहिए। इनका स्पेसिफिक सवाल डाइट के हिसाब से है, तो डाइट की और अल्जाइमर्स के ऊपर जो रिसर्च हुई है, काफ़ी रिसर्च की है, उसमें तो कुछ खुसूसी चीज़ें हैं जो हमारे पास है अवेलेबल इतनी आसानी से, जिंको बेलोबा है, विटामिन ई है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और स्पेसिफिकली इस टाइप में कुछ और फैंसी चीज़ें हैं जो बेसिकली ब्रेन की एंटीऑक्सीडेंट तौर पर एजिंग को प्रिवेंट करते हैं। तो वो चीज़ें, मगर उसका फिर एक डिटेल वर्कअप होना चाहिए। इनका दूसरा जो फैक्टर होता है ज़्यादातर इस एज में, डिप्रेशन का भी एक इशू होता है। तो हो सकता है इनको डिप्रेशन हो, या हम अगर उस डिप्रेशन को ठीक कर दें, इनको थोड़ा इंटरैक्टिव कर दें, एंटी डिप्रेशन, वो वैसे ही ठीक हो जाए, क्योंकि डिप्रेस्ड लोगों की डाइट भी ख़राब होती है, इन्होंने कहा सेहत भी गिर रही है उनकी। तो ये कुछ चीज़ें वो अगेन डिटेल में अगर इनसे बातचीत हो, पूरा इनका एग्जामिनेशन हो, मतलब इस पेशेंट लाइक दिस, इनको दे नीड लाइक 1 hour, half an hour कंसल्टेशन ऑन मल्टीपल। बेसिकली शी इज अ पर्सन जिनको जेरिट्रिशियन को बिल्कुल, आई एम श्योर इनको, ये तो हम खाली दिमाग की बात कर रहे हैं, इनके अंदर और भी चीज़ें होंगी, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, जॉइंट्स की डिसेबिलिटी है, वॉकिंग की गेट का है, मस्कुलर वो है। तो बेसिकली इनका मेंटल असेसमेंट, इनका फंक्शनल असेसमेंट, जी बिल्कुल ठीक है, ये तफसील से फिर उससे रिहैब की तरफ भी डायरेक्शंस हैं, मेडिकेशन की भी हैं। एक और कॉलर हैं डॉक्टर साहब, इनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। हेलो हेलो, शायद ड्रॉप हो गए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, अपना नाम बताइए और कहाँ से लिंक कर रहे हैं? मेरा नाम राव खालिद है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी आबिद साहब फरमाइए, क्या सवाल है? हाँ, मेरे भतीजा है असल में, तकरीबन 26 ईयर्स ओल्ड, उसको जो है यंग एज में जो है ये स्ट्रोक हुआ। ओके। और इस स्ट्रोक के बाद अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो कैरोटिड आर्टरी के अंदर कोई वो एक रॉड भी फंसा हुआ है। ठीक है। तो उस सिलसिले में अब वो कभी इशारा कोई बात करते हैं तो वो कुछ भूल जाता है, फिर इशारा माइंड की तरफ सर की तरफ करके कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो खैर वो उसका जो फिजियोथेरेपी और वो जो दूसरा पैरालिसिस का है वो तो हम करा रहे हैं, लेकिन ये कैरोटिड आर्टरी के लिए मैं डॉक्टर साहब ने अभी कुछ बताया था, तो उस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब का कुछ हमें पता चल जाए, वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं, लेकिन ये बताइए तो मैं एक दफा इनसे कंसल्टेशन। आप ये कह रहे हैं कि अभी वो पैरालाइज्ड है? यस एग्जैक्टली, उनका जो है जबान काम नहीं कर रही, सीधा हाथ काम नहीं कर रहा, और पाँव उसका थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, पाँव अभी उठाने लगा है, और ये लेकिन जबान उसकी जो है ना वो काम नहीं कर रही। और जो उसका जो ये टेस्ट कराया था कैरोटिड आर्टरी का, जो MRI कराया था, उसके अंदर कोई वेन में जो है लेफ्ट साइड में वो तकरीबन 50 to 60% वो ब्लॉक की है वहां पे। और ये तो बताइए मुझे, जरा सा हम दवा चाहते हैं कि कितने दिन हो गए इसको स्ट्रोक हुए हुए? ये तकरीबन 2-2.5 महीने गुजर गए। 2-2.5 महीने हुए। और किसी न्यूरोलॉजिस्ट के जेर इलाज है? जी हाँ, दिखाया तो था, बट अभी नाम तो खैर मैं नहीं ले सकता। नहीं, नाम हम चाहते भी नहीं कि आप लें। सो बट ये कि टाइम गुजर गया, तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का अगर हमें पता चल जाए कहाँ बैठते हैं, तो हम जरा एक मशवरा कर लें, और अगर कुछ बता सकें इस बारे में तो बड़ी। डॉक्टर साहब तो लियाकत नेशनल अस्पताल में बैठते हैं, आप उनको दिखाना चाहें दिखा लें, लेकिन उनसे मशवरा भी यहाँ पे भी ले लेते हैं कि आपको क्या मशवरा देंगे। प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। अच्छा, ये जिन अपने साहबजादे की बात कर रहे हैं जिनकी एज काफी यंग है, इसमें भतीजे की बात कर रहे हैं, सॉरी। अच्छा, तो एक्चुअली बेसिकली द फैक्ट के इतने यंग है वो, तो इसमें ये तो खैर बता रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस है, मोर कॉमन इसमें एन्यूरिज्म्स होते हैं जो रप्चर होते हैं यूजुअली। बट वही डॉक्टर साहब ही सेइंग कि 50-60% स्टेनोसिस है, 50-60% स्टेनोसिस पे तो सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। नहीं, 70% से ज्यादा हो, वो भी बाइलैटरल, वही तो बाइलैटरल 50-60% स्टेनोसिस पे तो इसको तो मोस्ट लाइकली मैं आपको बता रहा हूं, इनको प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, प्लाक्स होंगे, इससे वो ब्लॉक हुए होंगे। 36 पे 50-60% भी स्टेनोसिस होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट एनफ टू कॉज स्ट्रोक, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट, बट द प्रॉब्लम विद दिस इज कि दिस हैपेंड 2.5 months ago। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, उनको अगर 5 मिनट तक ब्लड सप्लाई नहीं मिले तो दे आर डेड, दे बेसिकली दे डाई ऑफ एंड दे डू नॉट रीजनरेट। तो इनके जो सेल्स डैमेज हो गए हैं उसको तो काफी अरसा हो गया, तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे बता रहे हैं कि वो टांग ने थोड़ा सा मूव करना शुरू कर लिया, तो होता यह है कि जो डैमेज होना है वो हो गया। जो आसपास के सराउंडिंग न्यूरॉन्स होते हैं, वो फंक्शन को टेक ओवर कर लेते हैं। जब वो फंक्शन को टेक ओवर करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो ये थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स वहाँ आने लगती हैं। बट बेसिकली इनके अगर सारे मेरे सामने स्कैन हो, इनकी स्टडीज हुई भी हो, तो हम देख सकते हैं देयर इज समथिंग वी कैन ऑफर। जैसे कैरोटिड एंडार्टेक्टमी होती है, इट्स इन्वेसिव प्रोसीजर, वो करके हम वास्कुलर सर्जन के पास भेजते हैं। अगर दूसरी साइड पे प्लाक है तो टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग अगेन, क्योंकि आई एम श्योर इसको स्ट्रीक्स होंगी,
तो इनका एक तो पूरा वर्कअप होना चाहिए प्रॉपर, फिर इनका वास्कुलर सर्जरी का फॉलोअप होना चाहिए। दूसरा, इनको अपना लिपिड प्रोफाइल जो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में उसका बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोअप होना चाहिए कि वो कितना है क्या है, तो सब चीज़ें हो सामने। तो अगेन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, यानी वी कैन वर्क विद हिम एंड सी व्हाट वी कैन डू। इस वक्त इस स्टेज पे जो रोल है इसमें वो फिजियोथेरेपी का रोल है। मैं कहने वाला था आपसे कि इस वक्त रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी का रोल है, दैट वुड डेफिनेटली बी हेल्प। हमारे पास तो पूरा डिपार्टमेंट है, बल्कि स्कूल है उसका, तो ये अगर तशरीफ ला पाए वहाँ पे दिखा पाए तो फिर हम उनके साथ बैठ के वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम के करीब पहुँचने वाले हैं, तो मैं आपसे ये कहूँ कि मतलब हमने बात की कि स्ट्रोक के डिमेंशिया होता क्यों है और क्या उसकी वजूहात हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डिमेंशिया, लेकिन आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉट मोर ऑन दिस सब्जेक्ट दैट वी नीड टू कवर। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आई थिंक वी प्रॉब्ली नीड टू डू वन मोर सेशन ऑन दिस, ताकि इसको इख्तिताम तक ले जा सकें। नहीं, आई एम ग्लैड टू कम बैक ऐसा, बिकॉज़ आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अभी तो मैं उसकी मेडिकेशन और उसका जो सारा ट्रीटमेंट है असली चीज तो रही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अलर्टिंग द पब्लिक, कि लोगों को आगाह करना और लोगों को होशियार करना कि अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की अलामात किसी को हो रही हैं या फैमिली में किसी को हो रही हैं तो फौरी तौर पे किसी तबीब से रुजू करें या फौरी तौर पे किसी अच्छे मौलिद से रुजू करें। तो जस्ट अ क्विक मैसेज फॉर द ऑडियंस बिफोर वी गो ऑफ द एयर। क्विक मैसेज बेसिकली ये है कि क्योंकि मैं तो हर स्टेज पे देखता हूँ पेशेंट्स को, ये किस तरह प्रोग्रेस करते हैं और क्या अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। द क्विक मैसेज फ्रॉम माई साइड इज कि मैं अर्ली स्टेज में भी देखता हूँ और आखिरी स्टेज में भी देखता हूँ। आखिरी स्टेज में अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव मेडिसिन जो उसको रिवर्ट कर सकें, और उस स्टेज पे आने के बाद आप बिलीव करें बेसिकली जो पेशेंट होता है ना, ऐसे ऐसे पेशेंट है, मैं होम विजिट्स करता हूँ, डिफेंस में जाता हूँ, मुंह में उसने खाने का निवाला रखा हुआ है, आधे घंटे से वो चबा रही है, मुंह में इधर से इधर कर रही है, उसको ये नहीं पता पेशेंट को उसको निगलना कैसे है। तो ये भी एक स्टेज है उसका, फिर उसको पैक डालनी पड़ती भी है। तो मैं ये बता रहा हूँ अगर लोगों को अवेयरनेस हो, और इसमें आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। एक तो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी केयर कर लेता है आदमी। इस एज में जब ज़ईफ आदमी होता है ना, उसके साथ आप ये समझो एक उसका बेटा है, बड़ी 24 आवर लगे रहते हैं और उसको कांस्टेंट केयर की ज़रूरत होती है, उसके डायपर चेंज करने में, उसकी फीडिंग में एक टेंशन होती है, एक पूरा माहौल चेंज हो जाता है घर का। तो उस स्टेज से आप बचाएं, उसको प्रिवेंट करें। तो बेसिकली व्हाट आई वुड लाइक टू डू और व्हाट माय पर्पस एंड योर पर्पस ऑफ बीइंग हियर इज कि इसकी हम अवेयरनेस क्रिएट करें। इसके लिए हमने आपको पता होगा कराची यूनिवर्सिटी में भी अभी एक प्रोग्राम किया था, हम और जगह कैंप्स भी लगाते हैं। अभी हम नेक्स्ट मंथ अगस्त में भी हम लियाकत नेशनल भी कर रहे हैं, तो ताकि थोड़ी अवेयरनेस हो तो लोग इस चीज़ को अर्ली स्टेज में पकड़ें और हम अपनी लोगों को इसके बारे में एजुकेट कर सकें, स्पेशली द केयर गिवर्स, जो औलाद है वो जो उनकी केयर गिवर्स है वो उसको फॉलो कर सके और उसको हम फिर पूरा मैनेज कर सकें। नाज़रीन, आपने डॉक्टर सलाल से मेरी गुफ्तगू सुनी और एक ये बहुत अहम मौजू है जो कि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर अब ज़्यादा आम होता जा रहा है कि एक ज़ईफ़ बूढ़ी पॉपुलेशन हमारी डेवलप होती जा रही है, चूँकि हमारी ज़िंदगी की जो औसत है वो या ज़िंदगी की जो हमारी मतलब मुद्दत है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, वो इस मुल्क में बढ़ती जा रही है। और अक्सर घरों के अंदर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम का रिवाज नहीं रहा, बच्चे बैरून मुल्क हैं, तो बूढ़े लोग हैं जिनके इलाज मुआलजे के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता, दूसरों के रहमो करम पे वो गुजारा कर रहे होते हैं। एक आम बीमारी जो इस एज ग्रुप के अंदर होती है वो डिमेंशिया के लिए, यानी वो बीमारी जिसमें मरीज़ के का हाफजा मुतासर होता है, वो कैफियत होती है। ये मरीज़ के लिए भी एक तशवीशदे किस्म की चीज़ होती है, और जो घर के अंदर और लोग हैं या जो लवाइकीन हैं उनके लिए बड़ी तशवीश का बायस बनती है। आज डॉक्टर साहब से ये डिस्कशन हुआ कि वो कौन सी चीज़ें हैं और वो कौन सी अलामतें हैं जिस पे हमको गौर करना चाहिए। अगले हफ्ते डॉक्टर सलाल ही के साथ हम इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा करेंगे जिसमें हम इसकी मुकम्मल तफ्तीश और इलाज की बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।